नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चलिए खबरों को देखते हैं फटाफट अंदाज में। ट्रांसजेंडर दिवस के मौके पर जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में ट्रांसजेंडर उत्थान कोष की जानकारी देने के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें जिले के ट्रांसजेंडर्स को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया गया। विश्व हिंदू परिषद की ओर से पूरे देश में एक साथ चलाया जा रहा हित चिंतक अभियान राजसमंद जिले के कामली घाट चौराहे पर संपन्न हो गया और इस दौरान विहिप की ओर से हर साल 3 साल में एक बार यह अभियान चलाया जाता है। सुजानगढ़ के भोजलाई रोड स्थित छात्रावास में नायक समाज का प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें खेलकूद पढ़ाई में जिला स्तर और राज्य स्तर पर अव्वल आने वाले करीब 315 प्रतिभाओं का सम्मान किया गया। श्रीगंगानगर विधायक राजकुमार गौड़ ने ग्राम पंचायत 6 LNP कुंडलावाला में जल जीवन मिशन के तहत वाटर वर्क्स की विभिन्न यूनिट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इसके निर्माण पर 1 करोड़ 62 लाख रुपए की लागत आएगी। गोविंद पब्लिक स्कूल धौलपुर के तत्वावधान में 66वीं राज्य स्तरीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक कबड्डी और आस्ते डू अखाड़ा क्रीड़ा प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर विधायक शोभा रानी कुशवाहा और जिला कलेक्टर मौजूद रहे। सड़क हादसों में घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाने वाले राहगीरों और मददगारों को राज्य सरकार की तरफ से 5,000 रुपए की इनामी राशि दी जा रही है। इन्हें गुड सैमरिटन की उपाधि दी गई है। श्रीगंगानगर में खालसा सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कबड्डी प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता के शुभारंभ के मौके पर स्थानीय छात्र छात्राओं की ओर से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। भीलवाड़ा के पुलिस अधीक्षक कार्यालय में तैनात हेड कांस्टेबल बंटी डायर ने महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित हुई ऑल इंडिया पुलिस रेसलिंग और बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हुए भीलवाड़ा जिले को गोल्ड मेडल दिलाया है। ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री रमेश चंद मीना बीकानेर के दौरे पर पहुंचे, जहां श्री डोंगरगढ़ पहुंचने पर पूर्व विधायक के साथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। श्रीगंगानगर में पिछले 24 घंटे के दौरान डेंगू के 11 नए मामले सामने आए। ऐसे में श्रीगंगानगर जिले में अब डेंगू संक्रमण के 523 मामले हो चुके हैं। दौसा के मालकवास के पास में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी और हादसे में बाइक सवार व्यक्ति की मौत हो गई। बूंदी जिले के देही कस्बे में एकादशी के मौके पर दिव्य श्याम मंदिर देही धाम पर बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। चिकित्सा शिक्षा विभाग की ओर से धौलपुर जिले में 22 नवंबर को नर्सिंग कॉलेज का शिलान्यास किया जाएगा और इसकी तैयारियों को लेकर के अब जिला कलेक्टर की ओर से आयोजन स्थल गांधी पार्क धौलपुर का दौरा किया गया। चूरू जिले के गांव मेहरी में सैनिटाइजर के आग पकड़ने से 2 मासूम बच्चियां झुलस गईं। दोनों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां पर उनका प्राथमिक उपचार करने के बाद इन बच्चियों को जयपुर रेफर किया गया है। उदयपुर में छात्र के बोगना सुरंग में डूबने के मामले को लेकर तीसरे दिन भी छात्र का शव बरामद नहीं किया गया। सई बांध से जवाई बांध जाने वाली 8 किलोमीटर लंबी सुरंग में ये शव कहीं फंस गया है। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में चोरों ने एक्सचेंज में ताला तोड़कर मशीनों में जा रही कॉपर के 175 फीट केबल को चोरी कर लिया। इससे सारा सिस्टम फेल हो गया, लाइन सप्लाई बंद हो गई। रतनगढ़ में ज्वेलर्स के यहां पर काम करने वाला एक बंगाली करीब 10 लाख रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। आरोपी का मोबाइल फोन भी घटना के बाद से बंद है। श्रीगंगानगर के सिंचाई विभाग ने साधुवाली स्थित गंग नहर पर गाजर की धुलाई करने वाले किसानों को नोटिस दे दिया है। इसमें नहर के पानी से गाजर की धुलाई बंद करने और धुलाई की मशीनों को नहर से हटाने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। बूंदी जिले के लाखेरी थाना इलाके में 12 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने वाले 5 में से 2 आरोपियों को आखिरकार पुलिस ने दबोच लिया और आरोपी नाबालिग को बैला फुसला करके पिछले 1 साल से दुष्कर्म कर रहे थे। इसके बाद 17 नवंबर को पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। बूंदी में राजस्थान शिक्षक संघ पंचायती राज संगठन ने 25 और 26 नवंबर को आयोजित होने वाले शिक्षक अधिवेशन के बारे में जानकारी दी। अधिवेशन में प्रदेश भर के 5,000 से ज्यादा शिक्षक और शिक्षिकाएं शामिल होने का दावा किया गया है। यह कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल में आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की सिंगल गर्ल चाइल्ड स्कॉलरशिप स्कीम के तहत आवेदन करने की अंतिम तारीख सीबीएसई ने बढ़ाकर के अब 30 नवंबर कर दी है।
इस योजना के तहत छात्राओं को 11वीं और 12वीं यानी कि लगातार 2 साल तक स्कॉलरशिप दी जाती है। बीजेपी जिला कार्य समिति की महत्वपूर्ण बैठक जिला कार्यालय में आयोजित की गई। भाजपा विशेष संपर्क अभियान के प्रदेश के संयोजक सोमकांत शर्मा ने कहा कि जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेस सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा। सरदार शहर विधानसभा उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी अब एक्शन के मोड में है। विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने पैतृक गांव हरपाल सर से ओंकार भरी। राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार वेंटिलेटर पर है। रायसिंह नगर की एक डेयरी में युवती से हुई गैंगरेप के मामले को लेकर पुलिस ने बीएसएफ के 3 जवानों समेत 2 डेयरी संचालकों को भी गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने उन्हें पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। अखिल राजस्थान क्षत्रिय खंगार समाज की ओर से दीपावली स्नेह मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में समाज के लोगों ने हिस्सा लिया। धौलपुर के सरमथुरा कस्बे में चोरों ने बर तिराहे के पास अलग अलग दुकानों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। अलवर जिले के बगड़ तिराहा थाने के पास दूध लेकर जा रहे शख्स को कार ने टक्कर मारी, इससे इसकी मौत हो गई। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा शाहपुरा इलाके के त्रिलोकपुरा गांव में पहुंचे। यहां पर डोटासरा ने शहीद सरदारमल कलवानिया की मूर्ति का अनावरण किया। झुंझुनू जिले के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे परिवहन मंत्री बृजेंद्र सिंह ओला ने सारी गांव में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया और नए पंचायत भवन की नींव भी रखी। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर के भाजपा विधायक बलबीर सिंह लूथरा ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान स्थानीय प्रशासन को नसीहत दी, जिसमें उन्होंने चुने हुए जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने और संविधान के अनुरूप ही निर्धारित प्रोटोकॉल की पालना करने की बात कही है। अलवर जिले के बांसूर में सैनी समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। क्रम में मुख्य अतिथि प्रोफेसर किरण सैनी ने कार्यक्रम में शिरकत की। टोरा भीम विधायक पीआर मीना ने विधानसभा क्षेत्र के अलग अलग क्षेत्रों में एक दिन में 18 लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रमों में शिरकत की। इस दौरान विधायक ने जनसुनवाई की और लोगों की समस्याओं को सुना। 29वां गौरी शंकर कमलेश राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार और सम्मान समारोह 2022 में कोटा के इंदिरा गांधी मार्केट स्थित ज्ञान स्कूल में आयोजित किया गया। इस दौरान समारोह में कवि साहित्यकार डॉक्टर गजेंद्र सिंह राजपुरोहित समेत कई साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया। अलवर जिले के तुलेड़ा गांव से एक हेलीकॉप्टर दुल्हन को लेने के लिए रवाना हुआ। इसे देखने के लिए काफी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने कोली महावर समाज की ओर से की गई भूखंड की मांग पर समाज को रियायती दरों पर भूखंड उपलब्ध करवाने के लिए आश्वस्त किया। समाज की एकजुटता सामाजिक कार्यों की सराहना उन्होंने की है। डूंगरपुर जिले में पंचायत उपचुनाव 2022 के तहत सागवाड़ा पंचायत समिति की आरा पंचायत और गड्ढा बेजनिया में सरपंच पद के लिए नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई है। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना इलाके में सीनियर सेकेंडरी स्कूल महुआ खुर्द और गांव के अंदर महुआ कला स्कूल में रात को ताला तोड़कर चोर कंप्यूटर, सीपीयू और दान पेटी लेकर फरार हो गए। करौली में बाल अधिकारिता सप्ताह के उपलक्ष्य में जिला प्रशासन, बाल अधिकारिता विभाग और चाइल्ड लाइन के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बाड़मेर जिले में मनमानी बजरी की दरों और रॉयल्टी कार्मिकों की गुंडागर्दी के खिलाफ पिछले 35 दिनों से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का धरना प्रदर्शन जारी है। धरने पर गाड़ी चढ़ाने का प्रयास करने का मामला भी सामने आया। इसके बाद आरएलपी नेताओं ने थाने में केस दर्ज करवाया है। अलवर जिले के थानागाजी कस्बे के स्कूल खेल मैदान में रैगर समाज की ओर से प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में 400 प्रतिभाओं को समाज की सम्मानित किया गया। श्रीगंगानगर जिले की जैतसर, बुगिया, मसानीवाला समेत आसपास की ग्राम पंचायतों में प्रधानमंत्री आवास योजना में स्वीकृत आवास योजना के लाभार्थियों का लोकपाल अनिल धानुका ने निरीक्षण किया है। अलवर जिले के सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं ने अपने हुनर से भोजन सामग्री तैयार कर 7 दिवसीय SUPW शिविर में समाजोपयोगी काम किए। जयपुर के रामनगरिया इलाके में पंजाब पुलिस की मुठभेड़ के दौरान बदमाश राज हुड्डा के पैर में गोली लगी। आरोपी मर्डर केस में फरार चल रहा था। हनुमानगढ़ में 2 बच्चों के साथ एक महिला कुंड में कूद गई। तीनों की जान गई है। महिला के परिजनों ने खुदकुशी के लिए उकसाने के आरोप लगाए हैं। उदयपुर के देवार इलाके में लगे बिजली के ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई, जिससे बिजली का तार टूटा और 2 दर्जन से ज्यादा घरों में करंट फैल गया।
झुंझुनू में समसपुर रोड स्थित विजडम सिटी में 66वीं राज्य स्तरीय टीटी बैडमिंटन लॉन टेनिस प्रतियोगिता का आगाज हुआ। इस दौरान टेबल टेनिस, लॉन टेनिस और बैडमिंटन के राज्य स्तरीय मुकाबले 5 दिनों तक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित होंगे। चूरू के सादुलपुर में दीपावली की रात को राजकीय सीनियर स्कूल के सामने दुकानों पर हुई मारपीट झगड़ा लूट के मामले में अब यह मामला तूल पकड़ रहा। पीड़ित परिवार ने थाने के सामने प्रदर्शन किया। करौली में सैनी मालिक कुशवाहा समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में कई प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। उदयपुर के गोगुंदा कस्बे में एक निकट में 3 दिन से लापता युवक की लाश मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, जांच जारी है। बीकानेर में सरकारी कॉलेज के छात्र छात्राओं को भी गोल्फ से जोड़ने की शुरुआत हो गई है। पहली बार राजकीय डूंगर महाविद्यालय की ओर से कॉलेज छात्र छात्राओं की गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन बीएसएफ गोल्फ क्लब में किया गया। बीकानेर में बीजेपी शहर जिला कार्य समिति की बैठक हुई। बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष माधोराम चौधरी समेत कई नेताओं ने जन आक्रोश यात्रा के पोस्टर का लोकार्पण किया। सुप्रीम कोर्ट में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को चीफ जस्टिस बनाने पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उनके सम्मान में दिल्ली में कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में राजस्थान के अधिवक्ताओं का दल भी दिल्ली पहुंचा। श्री गंगानगर जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आईएएस डॉक्टर मोहम्मद जुनैद ने रावला मंडी का दौरा किया। यहां पर उन्होंने पंचायत समिति क्षेत्र में चलाए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। इसके अलावा अस्पताल का भी निरीक्षण किया। राजस्थान राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग की ओर से बाल सप्ताह का आज समापन हो गया। सप्ताह भर बच्चों के लिए विभिन्न एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। बच्चों को सरकारी योजनाओं से लाभान्वित करवाया गया। भरतपुर में महिला के साथ छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया। आरोपी ने महिला से छेड़छाड़ की कोशिश की, सफल नहीं होने पर महिला की आंख और होठों पर फेविक्विक डाल दी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। श्री गंगानगर के रायसिंह नगर के गांव 16 PS में 66वीं राज्य स्तरीय साइकिलिंग प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें 17 और 19 साल के सैकड़ों छात्र छात्राएं शामिल हुए। कार्यक्रम में कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। बीकानेर में पीबीएम ट्रॉमा सेंटर और परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग की ओर से वर्ल्ड रिमेंबर्स डे पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं से प्रभावित लोगों की जान बचाने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। कांग्रेस के ओबीसी प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष हरसाई यादव झालावाड़ पहुंचे। पीसीसी सदस्य शैलेंद्र यादव के कार्यालय पर उन्होंने कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों पर समीक्षा की। रतनगढ़ के वार्ड संख्या 17 में पंचायत समिति के पीछे घर में पानी का कनेक्शन करने के लिए आए 2 मजदूरों में से एक मिट्टी में धंस गया, जिससे बचाने की कोशिश की गई, लेकिन इसे डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। बीकानेर में पीबीएम के बच्चा अस्पताल विंग के पास कचरे के ढेर में लगी आग से अफरा तफरी मच गई। हालांकि किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं है। जिला कलेक्टर ने परिवहन विभाग की ओर से वर्ल्ड रिमेंबर्स डे के मौके पर आयोजित समारोह को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित किया। अच्छे मददगार लोगों को लेकर के एक पोस्टर का विमोचन भी किया गया। जैसलमेर में शिक्षा विभाग की 66वीं राज्य स्तरीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का आगाज हुआ है। अमर शहीद सागरमल गोपा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की मेजबानी में प्रतियोगिता शुरू हुई। झालावाड़ शहर के पीलखाना इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर कुछ लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया, जिसमें एक बुजुर्ग महिला और उसकी बेटी दामाद गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अलवर जिले में भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय की ओर से आजादी के 75वें अमृत महोत्सव की वर्षगांठ के मौके पर स्वामी विवेकानंद संदेश यात्रा का आयोजन किया गया। यात्रा की शुरुआत 19 नवंबर को खेतरी से हुई। संस्कृत स्कूलों की संभाग स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का समापन हो गया। कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा समापन समारोह में मौजूद रहे। विजेता टीमों को पुरस्कृत किया गया। सीकर के प्रभारी सचिव दिनेश कुमार ने जिला सभागार में जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक ली है। बैठक में प्रभारी सचिव ने कहा कि राज्य सरकार की ओर से चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाएं। अलवर जिले के उद्योगनगर थाना इलाके में गैलेक्सी होटल के पास सिनर्जी कंपनी के एचओडी राजेश शर्मा के साथ हॉकी से मारपीट के बाद मोबाइल लूट की घटना को बदमाशों ने अंजाम दिया। एचओडी की मौत हो गई। राजसमंद जिले में इस बार अपेक्षाकृत अच्छी बारिश होने से कृषि विभाग ने रबी की बुआई का लक्ष्य पिछले साल की तुलना में बढ़ा दिया। इस साल गेहूं की बुआई का रकबा 28,741 पिछले 7 साल था, जिसे बढ़ाया गया है। सिरोही जिले के मशहूर राजस्थानी कलाकार जुगल किशोर ने यूट्यूब पर
एक चैनल पर अपने कंटेंट को प्रसारित करने के आरोप लगाए हैं। दौसा जिले में पिलोड़ी के पास नमक के कट्टों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर के पलट गया। हादसे में किसी के हताहत होने की जानकारी नहीं है। राजसमंद जिले के आमेर उपखंड के पंचमुखी हनुमान मंदिर में गौशाला अगरिया में 7 दिन की गौ महिमा कार्यक्रम जारी है। भरतपुर में ड्रेनेज प्रोजेक्ट के तहत चल रहे निर्माण कार्यों का तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री सुभाष गर्ग ने अवलोकन किया। निर्देश दिए कि कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखें। जैसलमेर जिले के मोहनगढ़ क्षेत्र में एक युवक के साथ लात घूंसों से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस अब एक्टिव हुई है। पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर के भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे एक बार फिर से 4 रेलें रद्द करने जा रहा है और ये महज 1 से 2 दिन के लिए होगा। बारां के मांगरोल थाना पुलिस ने बोहत में शराब ठेकेदार की ओर से शराब लेने गए व्यक्ति पर फायरिंग और मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जयपुर के शाहपुरा में अज्ञात वाहन ने कार को टक्कर मारी। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। बारां के किशनगंज तहसील के गोपालपुरा बांध से निकल रही नहर से बांध का पानी व्यर्थ बह रहा है और ये लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। जयपुर में पेट्रोल पंप कर्मी भवानी सिंह की हत्या को लेकर के परिजनों और कुछ लोगों ने जमकर हंगामा किया और प्रदर्शन किया। जैसलमेर में शनिवार को गुजरात से आए सैलानियों ने पुलिस को रिपोर्ट पेश कर अपनी व्यथा बताई, लेकिन पुलिस ने उल्टा सैलानियों की सुनवाई करने के बजाय होटल संचालक का पक्ष लिया, पर्यटकों को धमकाया है और इस पर स्थानीय पर्यटकों में आक्रोश है। अलवर जिले के प्रभारी मंत्री बीडी कल्ला अलवर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्किट हाउस में जनसुनवाई की। वहीं जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक समेत प्रशासनिक अमला भी मौजूद रहा। अलवर में अज्ञात चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया, ताला तोड़कर कीमती सामान चोरी कर लिया। राजस्थान मुस्लिम फोरम की पहल पर जयपुर के कई संगठनों की ओर से संयुक्त होकर राजधानी जयपुर में एक जॉब फेयर का आयोजन किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 6 दिनों के दौरे पर कोटा में हैं और स्पीकर बिरला ने सुबह योगाथन दौड़ को हरी झंडी दिखाई, बाद में जनसुनवाई की। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ उपखंड के ग्राम पंचायत भोजेवाला के चक 2 BJW से गांव कानौर के बीच में लाखों रुपए की लागत से बन रही डामर सड़क में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण की शिकायत करते हुए संबंधित ठेकेदार के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने और केस दर्ज करने की मांग की है। कोटा के रामपुरा कोतवाली पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात करने वाली महिला चोर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक महिला चोर ने 5 महीने पहले स्वर्ण रजत मार्केट में वारदात को अंजाम दिया था। बारां के अंता और सिसवाली शिविर में खान मंत्री प्रमोद जैन भाया की ओर से ERCP प्रोजेक्ट का हिस्सा नौनेरा बांध प्रभावितों को करोड़ों रुपए की राशि के 2397 चेक वितरित किए। शाहपुरा के भाबरू थाना इलाके के नींझर मोड़ के पास ट्रेलर और स्विफ्ट में टक्कर हुई। हादसे में कार सवार 3 लोगों की मौत हो गई। भरतपुर के खो थाना इलाके में बच्चों के आपसी कहासुनी को लेकर 2 पक्ष भिड़ गए। लाठी डंडे चले, जिसमें फायरिंग में 3 लोग घायल हुए हैं। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री से निकलकर देश भर के युवाओं को अपनी आवाज से मुरीद करने वाले सुपरस्टार परमेश वर्मा इन दिनों स्वर्ण नगरी जैसलमेर में अपने जलवे बिखेर रहे हैं। श्रीगंगानगर में ठंड का असर बढ़ने लगा है। पिछले कुछ दिनों से श्रीगंगानगर के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 4 से 7 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। गांधी अस्पताल से बाइक चुराने के मामले में कोतवाली पुलिस ने शनिवार शाम को 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 24 अक्टूबर को महात्मा गांधी अस्पताल से बाइक चोरी की थी। राजसमंद के देवगढ़ थाना इलाके में एटीएम से कार्ड बदलकर 1,31,000 रुपए निकालते हुए धोखाधड़ी करने और एटीएम कार्ड बदलने के आरोप में 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू की गई है। बांसवाड़ा के पारसोला गांव में चलता हुआ ऑटो अनियंत्रित होकर के पलट गया, जिससे 2 व्यक्ति घायल हुए हैं। यातायात नियम जागरूकता और फिटनेस के मकसद से कोटा में यंगाथॉन का आयोजन किया गया। इसमें उम्मीद क्लब से 5 किलोमीटर फन फॉर रन और 10 किलोमीटर टाइमर रन का आयोजन किया गया। बाड़मेर में पत्नी की ओर से सुसाइड करने के बाद पति ने भी जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। इसके बाद परिजनों ने गंभीर हालत में युवक को बाड़मेर जिला अस्पताल में भर्ती करवाया।
कोटा की रामपुरा कोतवाली पुलिस ने ज्वेलरी शॉप में चोरी की वारदात को अंजाम देने वाली महिला चोर को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ शुरू कर दी है। तो वहीं तीसरे दिन भी नानता महल स्कूल से पैंथर का रेस्क्यू नहीं किया जा सका, जिसके चलते यहां पर दहशत कायम है। चोरों के ढाणी लालसिंहपुरा के पास एक पिकअप ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में 2 साल की मासूम समेत 3 लोग घायल हुए। चूरू के नेशनल हाईवे 52 पर आपनो पेट्रोल पंप के पास में टायर फटने से पशु चारे से भरा हुआ ट्रैक्टर सड़क पर पलट गया, जिससे आवागमन बाधित हुआ। कुशलगढ़ क्षेत्र की कोटड़ा ग्राम पंचायत के खूंटा तालाब में 32 साल के व्यक्ति की डूबने से मौत हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में लैंडस्लाइड के नीचे दबने से शुक्रवार को शहीद हुए 3 जवानों में नागौर जिले के भी एक जवान के शामिल होने की खबर है। इनका पार्थिव शरीर रविवार को उनके पैतृक गांव पहुंचेगा। परमाणु नगरी पोखरण में कौमी एकता और सर्वधर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कई संप्रदायों के धर्मगुरुओं ने हिंदुस्तान को मजबूत करने का संकल्प लिया। राहुल गांधी की ओर से निकाली जा रही भारत जोड़ो यात्रा के राजस्थान में प्रवेश को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने पूगल में अपने आवास पर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की है। झुंझुनू में विरोध प्रदर्शन का एक वीडियो वायरल हुआ है। पानी की समस्या से परेशान महिलाओं ने सीएम सलाहकार और क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर जितेंद्र सिंह का विरोध किया और बाद में मटकी फोड़ प्रदर्शन किया। चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय के चंदेरिया थाना इलाके में वार्ड संख्या 1 में अज्ञात कारणों के चलते 2 भूखंडों के बीच में खाली पड़े स्थान पर आग लग गई। बाद में इसे बुझा दिया गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना इलाके के बगड़ गांव के एक नाबालिग स्कूली छात्रा के साथ अश्लील हरकतें करने और बलात्कार करने की धमकी देने का मामला सामने आया। पीड़िता ने इस घटना की देवगढ़ थाने में केस दर्ज कराते हुए शिकायत की है, लेकिन पुलिस की ओर से अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। सीकर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की। सीकर एसीबी की टीम ने चौमू थाने के पुलिसकर्मियों से घूस लेते हुए एक दलाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसने 1 लाख रुपए की घूस पुलिस के लिए ली थी। तो चलिए आगे बढ़ेंगे और इसी बीच बड़ी खबर है बाड़मेर से, जहां पर आरजीटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। अवैध मादक पदार्थों पर पुलिस का एक्शन। मादक पदार्थ के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। इन आरोपियों के पास से 22 किलो डोरा पोस्ट की बरामद की हुई है। बड़ी कार्रवाई है पुलिस की, बड़ी खबर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है राजसमंद से, जहां पर देवगढ़ से बड़ी जानकारी आ रही है। युवक को जलाने की कोशिश की गई है। ज्वलनशील पदार्थ छिड़क करके इस युवक को जलाने की कोशिश हुई है। झुलसी हालत में इस युवक को उदयपुर रेफर किया गया है। मौके पर पुलिस के अधिकारी पहुंचे। 8-10 लोगों को पुलिस की ओर से राउंड अप भी किया गया है। हीरा की बस्ती देवनारायण मंदिर के पास इस युवक को जलाया गया। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान। नमस्कार।